अब मैम की एक रिक्वेस्ट है कि इनके साथी नर्सेस से भी हम बात कर लें, वो भी कर लेते हैं। रवानी, इधर आ जाइए। क्या क्या बोल रहे थे मैडम आप? कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, सर करना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमको मतलब बुलाया ना सब इंचार्ज लोग आओ, इसके लिए आए हैं। कम स्टाफ में सब ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत कम स्टाफ है इधर। तो थोड़ा स्टाफ तो बढ़ाना मांगता है, इंजेक्शन रेमडेसिविर भी देना मांगता है, मेडिसिन भी सब मिलना मांगता है। ये तो चीज़ सब चाहिए ना काम करने के लिए। हम तो पहले दिन से अभी तक काम कर रहे हैं, एक दिन छुट्टी लेके। लास्ट ईयर से हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टाफ बढ़ाओ, इंजेक्शन रेमडेसिविर दे दो, मेडिसिन दे दो, सब तो काम करने को अच्छा लगेगा ना। ठीक है। और सर क्या आप क्या बोल रहे थे? तो हम लोग पहले से काम कर रहे हैं ना, तो किसी को इन्फेक्टेड डिसीज का अलाउंस किसी को नहीं है। कोविड तो देना मांगता है ना। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल पूरा इन्फेक्शन डिसीज़ हॉस्पिटल है। इधर स्टाफ को है ना कोविड अलाउंस या इन्फेक्शन डिसीज़ अलाउंस देना चाहिए, तो और स्टाफ को काम करने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, और स्टाफ को ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि वो ज़्यादा से काम करेंगे और काम करते ही रहते हैं स्टाफ। और इधर नए स्टाफ आके ये नहीं होता, तो ये स्टाफ काम करते हैं, इसलिए और स्टाफ चाहिए इधर। सर कितना अभी स्टाफ होगा, नंबर जनरल ऐसा आइडिया? 67 नर्सेस है, उसमें से भी सब नए आए हुए हैं, उनको भी सिखाना पड़ता है। और वैसे तो स्टाफ बहुत कम गिरता है, क्योंकि पेशेंट कितने होंगे मैडम आपके पास? पेशेंट एडमिशन 200 है, 198 200 हो जाता है। सब कोविड पॉजिटिव रहते हैं। ऑक्सीजन पे रहते हैं सब ऑक्सीजन पे पेशेंट। और जो ओपीडी भी जितनी ज़्यादा है, लेकिन स्टाफ बहुत कम है। वो काम करने वाले वर्कर भी कम है, स्टाफ नर्सेस भी कम है, डॉक्टर भी कम है, सब कम है इधर। तो ये मैडम को जब पीएम साहब का फ़ोन आया तो उसके बाद भी कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, जब थोड़ा सा लाइट में आ गया नायडू हॉस्पिटल? पहले शुरू से दिया था, लेकिन बाद में जो कम हो गया ना, तब भी से कम है, तो अभी तक कम ही है। सेंटर विंटर बाहर खोल दिए वैक्सीनेशन का, तो पूरा स्टाफ निकाल कर लिया। तो ये जो आईडीएच का है पुराना स्टाफ वो है, और अभी नया थोड़ा सा दिया है, लेकिन उसमें मैनेज नहीं होता है, क्योंकि नर्सेस का ड्यूटी बोर्ड वगैरह मैं मैनेज करती हूँ। मैं ओपीडी आप इंचार्ज है? मैं ओपीडी इंचार्ज है, और मेट्रन भी हूँ, और 2009 से मैं इंचार्जशिप कर रही हूँ। मतलब स्वाइन, सार्स, इबोला, निपा, और अभी मैं कोविड की ओपीडी इंचार्ज हूँ। ये सब देख लिया आपने? सब मैं पूरा देखती हूँ, सर्वेंट का नहीं देखती मैं, नर्सेस का मैनेजमेंट, उनका ड्यूटी 3 शिफ्ट में, ऑल डिजीज़ के इधर पेशेंट। अभी तो कोविड ओपीडी अपना चालू है। तो ये मतलब उन पुराने अनुभव से और इस अनुभव में आप कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी मदद चाहिए शासन से? चाहिए, नर्सेस चाहिए, मेन तो रोल नर्सेस का ही है। डॉक्टर्स तो ऑर्डर डालते हैं। अच्छा, डॉक्टर है बराबर नंबर है, डॉक्टर है ना, अभी नए मंगाए हैं, नए है ना डॉक्टर, लेकिन नर्सेस ही कम गिरते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क तो नर्स को ही करना पड़ता है पेशेंट के पास। मैडम छाया जी भी कुछ कह रही? अभी क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा है ना, पहले से ज़्यादा है, इसीलिए स्टाफ भी उतना चाहिए ना काम करने के लिए, ज़्यादा वर्क है ना क्रिटिकल पेशेंट का। सेकंड स्टेज है ना, ये सेकंड स्टेज बहुत डेंजर है। फर्स्ट स्टेज थी ना, तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट नहीं होती थी। अभी सेकंड स्टेज में पूरा पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड आती है, बोले तो ज़्यादा स्कोर आता है, पेशेंट क्रिटिकल हो जाती है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। पहले पेशेंट को ऐसा टैबलेट से काम चलाते थे, अभी ये वैसा नहीं, सबको मेडिसिन ही देना पड़ता है, स्कोर ज़्यादा है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। पेशेंट कब क्रिटिकल हो जाता है कुछ ये नहीं बोल सकते नहीं है। ओपीडी में भी पेशेंट इतने हो गए हैं, ऊपर जगह नहीं रहता है, तो यहाँ ओपीडी में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पर तो चेयर पे बैठकर ऑक्सीजन देना पड़ता है पेशेंट को। जो आते हैं उनको तो प्रायोरिटी तो देनी पड़ती है ना, सब सीरियस रहते हैं, तो बेड भी कम है यहाँ पर, मतलब कैजुअलिटी में ऐसा हाल है फिलहाल। और ये डेली डे इन डे आउट डेली रहता है। फिर ऊपर जब शिफ्ट होते हैं, मतलब डिस्चार्ज होते हैं, तो उनके बाद फिर ये वेटिंग ऊपर चले। तो मैडम ये जैसे आप लोग इतना दिन रात काम कर रहे हैं एक छुट्टी के साथ में, तो ये मानपा का हॉस्पिटल है, ये आप लोगों ने कभी म्यूनिसिपल कमिश्नर वगैरह को ऐसा अर्ज लिख के नहीं दिया कि ये दिक्कत है, या सुपरिटेंडेंट या सीनियर? हम सुपरिटेंडेंट को बोलते हैं, तो वो लिखा पढ़ी तो सब हो गया है, पेपर वर्क ऑफिस को सब गया है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट इतना नहीं है, स्टाफ तो कम ही है बिल्कुल। इसके लिए पेशेंट की तरफ ज़रा ध्यान देना कम पड़ता है ना।
फिर भी करते हैं, नर्सेस पूरा डट के है, पूरा काम करते हैं। और कुछ पेशेंट है ना, सब वेंटी पे जाते हैं ना, तो ज़्यादा काम हो जाता है वो पेशेंट का, तो ज़्यादा स्टाफ भी मांगता है। आप लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है जो फ्रंट? हमारा हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, 2 डोसेस हो गया हमारा। कंपल्सरी किया, पहले पूरे स्टाफ को दिया, नर्सेस को दिया है, हमारा वैक्सीनेशन हो गया है। आप कुछ अब कैसा होगा है कि यंग पीपल में ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, यंग पीपल में ज़्यादा कोविड है ना दिक्कत कर रही है। अभी एक यंग पीपल कुछ लोग गुजर भी रहे, तो बहुत दिक्कत आ रही, क्रिटिकल हो रही, सबको ऑक्सीजन लग रहा, स्कोर भी बड़ी ज़्यादा आ रहा, तो पेशेंट को बहुत ध्यान देना पड़ता है। और कुछ लोग हैं ना घर में रुक के बहुत बीमारी होने के बाद आते हॉस्पिटल में, तब हमें भी पेशेंट को इम्प्रूव करने में बहुत प्रॉब्लम आता है कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल होने के बाद सब कुछ चीज़ दिए कि भी पेशेंट बचने का भी चांसेस बहुत ये होते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, देश के फ्रंट लाइन वर्कर्स को जहाँ संदेश दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहीं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सारा संदेश है। सर प्लीज़, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनकी जो मांगे हैं, इन्होंने आपका संदेश सुना था, इनके संदेश आप सुनिए, इनकी मदद कीजिए। और यही गुहार हम जो यहाँ का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उद्धव ठाकरे सरकार है, उससे भी लगाते हैं कि ये लोग दिन रात अपने घर वालों को मतलब टाइम कम देते हैं, हॉस्पिटल में टाइम ज़्यादा देते हैं। तो इनकी बहुत बेसिक मांगे हैं, कोई बहुत बड़ी डिमांड इन्होंने हमारे 10 या 15 मिनट के वीडियो में नहीं रखी है। प्लीज़ अगर थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों इन पे ध्यान दे देंगे तो आप ही लोगों का नाम होगा। नायडू हॉस्पिटल क्या अभी इधर मेट्रन का भी पोस्ट नहीं, इधर मतलब मेट्रन नहीं है। हम भी जो ब्लू बेल्ट में है, हमारा इंचार्ज का पोस्ट नहीं है, प्रमोशन नहीं होता है, तो हम मतलब ये काम कर रहे हैं, इंचार्जशिप कर रहे हैं हम लोग। तो ये और मेट्रन का भी मेरे को देखना पड़ता है, मतलब मैं घर पे ही ड्यूटी का अरेंजमेंट करती हूँ, इधर काम पर तो नहीं जमता है ना मुझे। 24 आवर्स काम चालू है, घर पे भी कोई लाइफ नहीं रह गया अभी गए साल से, घर पे भी काम, ड्यूटी, नर्सेस, अरेंजमेंट, सबके फ़ोन आते हैं नर्सेस के, ऐसा वैसा। 24 घंटा ड्यूटी होगी? हाँ, घर पर भी मैं तो खाली नहीं रहती है, कंटिन्यू फ़ोन्स रहते, ये नर्स का ये हो गया, आज ड्यूटी को नहीं आती, उसकी जगह दूसरे को मैनेज करना है। सिर्फ खुशी और कुछ बोलना है? और एक बात खुशी की ये है मेरे लिए, जो मैं इतना साल से, मेरा 33 इयर्स सर्विस हो गया है मनपा के अंदर, और मेरा वो काम का मुझे क्या बोलते प्रतिसाद, क्रेडिट मुझे मिला, राज्यपाल का मुझे पुरस्कार भी मिला है गए साल 15 अक्टूबर को। एक्चुअली उसके लिए धन्यवाद। और इसमें भी मतलब मैं बोलना ये चाहूँगी कि इसमें भी पॉलिटिक्स हुआ है। एज अ सीनियर मैं हूँ, लेकिन पीएम मोदी को नाम ये से अच्छा है सिस्टर का दिया एक डॉक्टर ने। मतलब पॉलिटिक्स मुझे मालूम है कि नेतागिरी में चलता है, वहाँ राजकारण होता है, लेकिन हॉस्पिटल में भी ऐसा हुआ है। आई एम द मोस्ट सीनियर, लेकिन क्रेडिट कोई और को देते हैं। लेकिन जैसे मैडम ने बोला था कि मेरा नहीं, सबका ही, मतलब पूरे नायडू हॉस्पिटल का ही नाम हुआ ना जब पीएम ने फ़ोन किया तो। एज अ सीनियर ये करते हैं। और आपसे बात होनी चाहिए थी, आप ये बोल। यस, बराबर है। एज अ सीनियर मुझे आगे आगे करते हैं, स्वाइन की इंचार्ज, इसकी इंचार्ज, अभी भी ड्यूटी बोर्ड का इंचार्ज, और क्रेडिट तुम पीछे मुझे डाल देते, ये मेरा कंप्लेन है। अच्छा, नहीं, लेकिन अभी तो जैसे हम आपसे भी पूरा आपका वीडियो निकाल रहे हैं, पूरा आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ और हॉस्पिटल स्टाफ है, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या सर, क्या नाम है? अनिकेत नितिन पाकरे। हमारे जो स्टाफ है ये दिन रात मेहनत करके, जब से फर्स्ट पेशेंट यहाँ से आया था यहाँ पर आउटे पेशेंट करके, तो आज से लेके उस दिन से लेके आज तक बहुत सारी मतलब इन्होंने मदद की है पेशेंट लोगों के लिए। और सभी का मतलब जो हमारे पार्षद सर है सुपरिटेंडेंट, जैसे कि सभी इंचार्जों ने मेहनत की है। और मेहनत का रंग ये है कि कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं तो उनको रिकवर करने के लिए जान पूरी उनकी हथेली पे लगाकर पूरा इन्होंने अच्छा काम किया है, मतलब यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ। हमारे सुप्रिटेंडेंट ने भी हमें बहुत ये किया, सपोर्ट किया, और हाँ, तो हम काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। उनसे हम कंटिन्यू बातचीत करते रहे थे और हमें कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहे, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्व करके देते, इसलिए हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। सुपरिटेंडेंट से तो हम भी बड़े खुश हैं भाई, हमको महाराष्ट्र में ये बड़ी प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र गुजरात की, आपको परमिशन चाहिए
रिपोर्टिंग के लिए भी परमिशन चाहिए, पीएम ने जिनसे बात की उनसे बात करने के लिए भी परमिशन चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम वार्ड में जाकर के ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाके बात कर लो। मैंने कहा नहीं सर, आप मुझे अलाउ करेंगे तभी मैं करूँगा। तो ये सिस्टर छाया हैं जिनसे पीएम ने बात की थी, ये सरोज पिल्ले। सरोज पिल्ले ये चाहती हैं कि पीएम इनसे इस साल बात करें, और ये इनके तमाम साथी हैं। आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे इनसे ऑफ कैमरा बात करते हुए भी, बहुत मुश्किल काम है 12 घंटे ड्यूटी देना एक इन्फेक्शियस डिसीज़ हॉस्पिटल में, जहां इन्फेक्शन कभी भी हो जाएगा आपको, और उसके बाद आपके घर जाना। पॉजिटिव होकर गए हैं, ये सब पॉजिटिव आए हैं। हम सब पॉजिटिव हुए। मेरी डॉटर भी पॉजिटिव हो गई, वो भी थोड़ी बैड ही थी, इधर एडमिट किया था, लेकिन फिर भी डर तो नहीं लगता है। अभी सालों साल स्वाइन से लेके हम काम कर रहे। कोरोना का तो डर नहीं लगता, किसी को ही डर नहीं लगता, इसे फ्रीली काम करते। तो ये वो स्पिरिट है इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए जो ज़रूरी है। लगे ये रहे। मेरा एज 57 है अभी रनिंग, नेक्स्ट टाइम मैं रिटायर्ड हूँ। 58 में यहाँ रिटायर करते हैं क्या? 60 तक नहीं जाते? 58 नेक्स्ट ईयर रिटायर्ड है। क्या करेंगे मैडम रिटायरमेंट के बाद? अगर इधर मुझे रखेंगे वापस फ्री में काम करूँगी आके। कितने प्यारे लोग हैं इन सुरेश भवरेनो आईसीयू में काम करता है। पहले दिन से अभी तक वो एक अकेला लड़का है कि वो काम कर रहा है आईसीयू में सब, लेकिन सब ड्यूटी वो करता है इधर, वो ऊपर नीचे करते, लेकिन वो है ना सभी ड्यूटी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ड्यूटी है ना वो उधर ही फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू में ही करता है। वो मेरे साथ वो करता है। अभिजीत खत्री नाम का ब्रदर है, रोहित सांगळे है, ज्ञानेश थोरात एंड सचिन खाड़े, ये जो ब्रदर है ना वो कंटिन्यू आईसीयू में काम करते, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, एकदम होशियार है सब लड़के। और थोड़ा बहुत आपने भी गाइड किया रहेगा उनको, आप सीनियर है तो ना? अब करना ही पड़ता है, सब मेरे ही पास रहता है उनका, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। सब खुश है, सबको एडजस्टमेंट मैं करती हूँ। कभी कुछ ग्रेव इमरजेंसी रहेंगी तो मैं एडजस्ट छुट्टी करती हूँ, वैसा सर के भी कान पे मैं डालती हूँ, सर मैंने ऐसे ऐसे किया है। सर ने तो पूरा मतलब मेरे हाथ में दिया है, आप सीनियर हो, मोस्ट सीनियर हो, आप हैंडल करो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमको। और कुछ बोलना है क्या? हुआ बोलना, आपको बोलना है? क्या नाम है सर आप? मेरा नाम ऋषिकेश पवार है। मैं हॉस्पिटल में ऑफिस का सब देखता है, क्लिनिकल का। तो इस हॉस्पिटल की ऐसी खासियत है कि पूना में जितना कोविड का हॉस्पिटल है उससे अलग ये डॉक्टर नायडू हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पेशेंट को आत्मनिर्भर दिया जाता है और पेशेंट के जो रिलेटिव है उनसे बात किया जाता है, उनको यहाँ रखा जाता है कि उससे पेशेंट देखने के लिए जो पेशेंट की दिक्कत है वो देखते हैं, उसके हाल वो रिलेटिव है तो उसमें ज़्यादा वो रिकवरी होता है। ये इसकी खासियत है। और ऐसा आप रिलेटिव्स को अलाउ करते हो वार्ड में? देखने देते हैं, खराब पेशेंट है तो में होता है नायडू में सब रिलेटिव हम लोग वो उससे मदद हो जाती है उनकी। उसका रिजल्ट अच्छा है, वो जो रिलेटिव पास में है तो कवर हो जाते हैं पेशेंट। साइकोलॉजी चेंज होती है, उनको सपोर्ट मिलता। और कोई भी रिलेटिव आज तक पॉजिटिव नहीं है कि पेशेंट को देख के गया और वो पॉजिटिव होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा अभी तक, 1 साल में पूरा कभी नहीं ऐसा होगा। इसलिए हमने वो रिलेटिव को बोलते हैं आपको पीपी किट जब पहन के देखना है तो देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बात भी कर सकते आपकी पेशेंट के साथ। लेकिन अभी कोई नहीं पहनता पीपी किट, मतलब वो सिस्टर लोग भी नहीं पहनती, रिलेटिव भी नहीं पहनता, लेकिन कोई रिलेटिव अभी तक पॉजिटिव नहीं आया, मैंने देखा। लेकिन हेल्प करा है उसने। लेकिन इस बात का महत्व ये है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं जो आइसोलेशन में रहते हैं या जो वार्ड्स में रहते हैं उन्हें मेंटल और इमोशनल सपोर्ट मिले। ये नायडू हॉस्पिटल का एक्सपेरिमेंट था और ये कह रहे हैं कि इससे रिजल्ट्स भी अच्छे इनको मिल रहे हैं। और कुछ बोलना है? ठीक है, तो ये नायडू हॉस्पिटल के वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। एक सर उधर आप भी आ जाइए, आप भी दिख जाइए। जो लोग दिन रात महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर में जहाँ जो एक टाइम हॉटस्पॉट हो गया था वहाँ पे कोविड महामारी से लड़ रहे हैं, इनसे बात करके हमें अच्छा लगा। और अच्छा जोड़ना है, आरोग्य प्रमुख है, आरोग्य प्रमुख, सहायक आरोग्य प्रमुख, कमिश्नर, गए साल से उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया है। विजिट भी घड़ी घड़ी रहता है यहाँ पर, क्या चाहिए क्या नहीं उनका कंटिन्यू फॉलोअप में है। कि वो भी हमें सब ये करते, साथ देते और सपोर्ट देते, इसलिए हमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, महापौर भी कंटिन्यू आके ये करते कि हाँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया कि सब सीनियर जो लोग हैं कॉरपोरेशन के सब ने हमें हेल्प किया है और हमारे सर तो कंटिन्यू हेल्प करते ही रहते। मतलब सब मिलजुल के काम करते तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सबको।
ठीक है, तो ये संदेश है पुणे से, और पुणे से ही हम लोग अब पुणे में फिलहाल हम लोग भी हैं। रुहानी के साथ मैं हूं निखिल, बने रहिए दी टॉप के साथ में। अगर आप और इसी तरह की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं जहां पे हम फ्रंट लाइन वर्कर्स से बात करते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स, डॉक्टर्स से बात करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।